सर मैं आपके साथ आज एक चैप्टर कर रहा हूं, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये कितने मार्क्स का आता है बेटा? ये आपका अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स का आता है। तो इसको मेरा टारगेट है, मैं 1 घंटे में सारी बातें आपको बोल दूंगा, फिर हम रैंडमली कुछ भी पॉइंट्स उठाकर देखेंगे। ठीक है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के अंदर ये आपने स्कूल में भी करा था क्लास 11th में। इसमें आपको ये पता है कि सर क्वेश्चन क्या होगा। क्वेश्चन ना आपको कुछ एरर्स दिए होंगे, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, उसको रेक्टिफाई। याद है स्कूल में हमने ऐसे करा हुआ था? याद है ना बच्चे, स्कूल में था ना ये। और हमने अपनी क्लासेस में भी देखा था कि मेरा फोकस जो होता था वो किस पर होता था। आइए उस पर अब मैं डिस्कस करना स्टार्ट करता हूँ। बट मेरी एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी, तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कितने पैटर्न के आ सकते हैं, हमको उसको कैसे डील करना है। क्वेश्चन जो आएगा बेटा, आपको सबसे पहले आपको एक चीज डिसाइड करनी पड़ेगी, और वो चीज क्या डिसाइड करनी पड़ेगी? टाइमिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर। बेटे एक बात बताओ, क्या ऐसा होता है कि जैसे ही एरर हो जाता है कंप्यूटर में एक अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है कि गलती हो गई है, या आप आइडेंटिफाई करते हो? आइडेंटिफाई। हाँ जी, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करते हो। और बेटा वो जरूरी नहीं है कि जिस साल में आपसे गलती हुई है उसी साल में आइडेंटिफाई हो सकता है उसी साल में हो जाए, हो सकता है अगले साल हो सकता है 4 साल बाद हो। तो आपको ना ये क्वेश्चन के अंदर ये देखना पड़ेगा कि भाई ये जो एरर्स हैं जो नीचे दिए हुए हैं वो मैंने आइडेंटिफाई कब करें। सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हो? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऐसा हो सकता है आपने एरर को आइडेंटिफाई करा है बिफोर ट्रायल बैलेंस, या फिर हो सकता है आपने एरर आइडेंटिफाई करा है आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या फिर आपने एरर को आइडेंटिफाई करा है आफ्टर क्लोजिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपका क्वेश्चन 3 फेजेस में आ सकता है। आप मुझे बताइए, अगर आपने एरर को आइडेंटिफाई कर दिया है, ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं है, सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बेटा, आपने जर्नल एंट्री डाली, आपने लेजर बनाया, और अभी आप ट्रायल बैलेंस बना ही रहे थे कि आपको एरर आइडेंटिफाई हो गया। मेरा आपसे सवाल, क्या यहाँ पे सस्पेंस का यूज होता है? नो सर, यहाँ पे नहीं होगा। डेवलप्ड बच्चे हो, मैं आपको अब बच्चों मैं सस्पेंस आपको आता कैसे, पता कैसे माइक ऑफ रखना है सारे बच्चे। माइक ऑफ रखना सारे बच्चे। सिर्फ जब आप बोलोगे तब आप माइक ऑन करना, ठीक है, नहीं तो डुप्लीकेसी हो रही है। अब आप डेवलप्ड बच्चे हो, मैं आपको सस्पेंस के क्रिएशन तक लेके जाऊंगा, लेकिन कई चीजें हैं जो समराइज वे में चलेंगी। तो क्या यहाँ पर सस्पेंस यूज होता है, यस और नो? नो सर। नो सर। क्योंकि सर सस्पेंस तो तब यूज होता है, सस्पेंस यूज होने की कंडीशन लिख रहा हूं व्हेन देयर इज वन साइडेड एरर। सर बट ये वन साइडेड एरर तो हो सकता है कि लेजर में वन साइडेड एरर हो, लेकिन बेटे वन साइडेड एरर प्लस ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जब ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं, अगर वो मैच नहीं करता है तो हम उसको सस्पेंस डालते हैं। तो पहले केस में बेटा बिफोर ट्रायल बैलेंस, तो मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है, तो सस्पेंस का जन्म हो ही नहीं सकता। मुझे बताइए, आपको समझ आ रही है बात? यस सर। चलिए सर एक बार सर ये पॉइंट दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ जी, एक बात बता, सस्पेंस का यूज कब करते हैं अमन हम लोग? मेरे को बता, क्लास ली हुई है ना पहले?
यस सर। सस्पेंस का यूज हम कब करते सर हैं? आपकी वॉइस मतलब ब्रेक आप हो मेरे रही को है बताओ, काफी। आपने क्लास ले रखी है, आप एक बार मुझे बताओ सस्पेंस कब यूज करते हैं हम, क्या आपको लगता है? सर जब वन साइडेड एरर हो। वन साइडेड, क्योंकि अगर टू साइडेड एरर होगा तो एक चीज डेबिट हो जाएगी और एक चीज क्रेडिट हो जाएगी, एज्यूमिंग वो जो एरर है एक एक साइड पर है, तो वहां पे सस्पेंस की जरूरत ही नहीं होती। तो बेसिकली देयर शुड बी अ वन साइडेड एरर। और भाई सस्पेंस का जन्म तब होता था जब हम ट्रायल बैलेंस मैच कर रहे होते थे। तो जब ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है तो सस्पेंस तो आ ही नहीं सकता ना। क्लियर है? यस सर। चलिए, आफ्टर ट्रायल बैलेंस बट बिफोर, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या यहाँ पर सस्पेंस का काम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। Yes, sir. ट्रायल बैलेंस आपका बन चुका है, ठीक है। एंड यहाँ पर थर्ड वाले में यूज ऑफ सस्पेंस यहाँ हो सकता है, नहीं हो सकता बेटा? बिल्कुल हो सकता है। थर्ड केस में एक स्पेशल बात थी। इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं आप बताओगे? सर खर्चे और इनकम के अकाउंट्स। आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। आप नॉमिनल अकाउंट की जगह कौन सा लेजर यूज, कौन सा अकाउंट यूज करोगे बेटा? P&L adjustment. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसा कि सपोज करो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री दे रहा हूं। आप एंट्री डाल रहे हैं वेजेस टू कैश, दिस इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री। मुझे बताइए इस एंट्री, क्या ये एंट्री ठीक है वेजेस टू कैश? गलत हो जाएगी बेटा पेपर। नो सर, P&L adjustment to cash. एग्जैक्टली, आपको वेजेस की जगह P&L एडजस्टमेंट टू कैश यूज करना। मुझे बताइए आपको इसका मतलब क्लियर है कि मैंने क्या लिखा है? तो जो कुछ स्पेशल बातें थी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। अब मैं दोबारा से एक बार समराइज कर रहा हूँ। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि तुम्हारा क्वेश्चन बिफोर ट्रायल बैलेंस है, तुम्हारा क्वेश्चन आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड बिफोर क्लोजिंग है, या इधर है। सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलिए, इसके बाद आगे से हमारी बात अब शुरू होती है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में आप पढ़ लोगे ना क्वेश्चन को, तो हम अब पॉइंट्स पढ़ने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब वो पॉइंट्स कैसे कैसे हो सकते हैं आप ये समझिए। आप यहाँ पे लिखिएगा, फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर्स आर नॉट पॉसिबल। पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये गलतियां हो ही नहीं सकती हैं, ये टाइप ऑफ एरर्स आपके हो ही नहीं सकते। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है। मेरा इंटरनेट आई थिंक अनस्टेबल हो रहा है। अभी ठीक आ रही है सर बच्चों को आवाज? थोड़ी सी आ रही है, थोड़ी सी कट रही है। अच्छा, अब ठीक आ रही है? अभी ठीक आ रही है? सर अभी तो ठीक है। अभी तो सही है सर। ठीक है। तो बेसिकली मैंने जो लिखा था मैंने वही बोला था, फॉलोइंग टाइप ऑफ एरर्स आर नॉट पॉसिबल। क्या बेटा ऐसी गलती हो सकती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, मैंने कुछ भी नहीं करा। आई थिंक नेटवर्क इशू आ रहा है। नहीं सर, ये गलती नहीं हो सकती। ठीक है, क्या ये गलती हो सकती है? नो सर। नॉट पॉसिबल। तो ध्यान रखना। दूसरी चीज, क्या ये गलती हो सकती है? नो सर। नो सर। तो आप जब भी पॉइंट रीड करेंगे आपको ये पता होना चाहिए कि जर्नल एंट्री जो है, तो मैं यहाँ पे क्या एज्यूम कर रहा हूं, वी एज्यूम दैट वी आर पासिंग जर्नल एंट्री इन द सॉफ्टवेयर दैट इज ऑनलाइन। और अगर बेटा आप ऑनलाइन कोई चीज डाल रहे हो तो आपको सॉफ्टवेयर ये
एंटर ही नहीं करने देगा, वो बोलेगा भाई डेप्रिसिएशन 10 रुपए है, तो दूसरा लेजर भी बताओ। और अगर अमाउंट ही मैच नहीं करेगा, क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट बराबर ही नहीं है, और यहां पर भी डेबिट और क्रेडिट एट व्हाट लेवल, एट जर्नल एंट्री लेवल। अगर ये बराबर ही नहीं है तो ये गलती हो ही नहीं सकती। तो ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कुछ बता रहा हूं कि एक तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई तुम किस पॉइंट पर हो, और दूसरा आपको ये एंट्री, ये गलतियां हो ही नहीं सकती। अगर आप पॉइंट को रीड करके ये एज्यूम कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। मुझे बताइए, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? यस यस सर। सर। तो सर फिर आप एक बात बताओ, एरर्स हो कहां पे सकते हैं? बेटा देखो, एरर ना 2 लेवल पे ही हो सकते हैं। देखो, पहले तो हमें एरर की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है, और आप मुझे बताओगे लोकेशन क्या हो सकती है, आप अपनी समझ से बताइए। सर लेजर पोस्टिंग में या ट्रायल बैलेंस के टोटलिंग में हो सकती है। मैं ट्रायल बैलेंस तक भी नहीं जाऊंगा, मैं तो ये बोलूंगा वो तो ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है ना, उसपे तो सिर्फ एक पॉइंट है पूरे मॉड्यूल में तुम्हारा। अगर तुम ये समझो ना, लॉजिक को पकड़ोगे, लोकेशन सिर्फ और सिर्फ या तो जर्नल एंट्री गलत डाल दी, यानी कि परचेज टू कैश की जगह तुमने परचेज टू सेल्स कर दिया, रॉन्ग तुमने अकाउंट यूज कर दिया। हाँ जी, रॉन्ग अकाउंट यूज कर दिया सर। एग्जैक्टली, रॉन्ग अकाउंट यूज कर दिया। तो या तो तुम्हारी गलती जर्नल एंट्री में हो सकती है, या फिर तुम्हारी एंट्री लेजर की पोस्टिंग में हो सकती है। तुमने गलत लेजर उठा लिया, गलत अमाउंट उठा लिया, ठीक है, लेजर पोस्टिंग, लेजर की बैलेंसिंग, ये वाली गलती हो सकती सर डेबिट को क्रेडिट कर दिया। है। एग्जैक्टली, रॉन्ग साइड, रॉन्ग अकाउंट, रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग टोटलिंग, ऐसी गलतियां हो सकती हैं। लेकिन आप अपने दिमाग में रखिए कि मेजरली जो लोकेशन है, अगर मैं उसको 2 कैटेगरीज में बांटू, तो या तो वो जर्नल एंट्री है या तो वो लेजर, ठीक है। और जब आपको लोकेशन पता लग जाती है, आप नेक्स्ट स्टेप क्या करते हो बच्चे, आप कर देते हो उसको रेक्टिफाई। अगर आपने लोकेशन पकड़ ली ना बच्चे, तो रेक्टिफाई करना ना बिल्कुल भी बड़ी बात नहीं होती। तो आपका सारा का सारा फोकस मुझे कहाँ चाहिए होगा कि सर आप ये बताओ, हम लोकेशन पढ़ के, गलती है कहाँ पे? हाँ जी, हाँ, पढ़ के हम लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई करें सर, ठीक है। तो उन चीजों पे जाने से पहले, ठीक है, मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। एक छोटा सा डायग्राम सा बनाना चाहता हूं कि आपका क्वेश्चन 3 टाइप्स में आ सकता है। ये हो गया बिफोर ट्रायल बैलेंस, ये होगा आफ्टर ट्रायल बैलेंस, बट बिफोर क्लोजिंग। और यहाँ आपके बैलेंस शीट और पीएनएल बन गया, और ये हो गया बेटा आफ्टर क्लोजिंग। तो ये 3 सेगमेंट है, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। यहां पर जर्नल एंट्री और लेजर तक की बात। जब आप ट्रायल बनाते हो, अगर आपका डेबिट और क्रेडिट बराबर आ गया बेटा, मुझे बताइए क्या सस्पेंस का कुछ बैलेंस आएगा? नहीं नो सर। नहीं। अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और अगर मैं बोलूं डेबिट और क्रेडिट आपका मैच नहीं करा, जैसे कि सर मान लो डेबिट आ रहा है 1000 से, आई मीन ये ट्रायल बैलेंस का टोटल है, तो मैं इसको और इलाबोरेट कर देता हूं। मान लो तुमने ट्रायल बनाया, ठीक है, यहाँ पर मान लो 1000 आ रहा है, यहाँ पर 800 आ रहा है। आप मुझे बताइए सस्पेंस आएगा या नहीं आएगा? आएगा आएगा सर। सर।
आएगा सर। क्योंकि 200 1000 ये है, ये 800 है। अब मुझे बताइए सस्पेंस कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट क्रेडिट साइड। साइड। तो जब मैं 200 रुपए ऐड कर दूंगा तो ये 1000 इसके बराबर हो जाएगा। सो डज इट मीन कि मैंने एरर्स को रेक्टिफाई कर दिया? हाँ, नो सर, नो सर। no. This आपने बस is काम चलाओ सरकार करिए। हाँ, दिस इज क्रिएशन ऑफ सस्पेंस। याद है ना आपको, इस दिन इसका जन्म हुआ था, इस दिन इसका बर्थडे था बेटा। और आप मुझे बता दीजिए सस्पेंस का बैलेंस क्या है, डेबिट और क्रेडिट? जब आप सस्पेंस का अकाउंट बनाओगे, कह सकता हूँ ब्रॉट डाउन 200 आ रहा है, यस सर। कह सकता हूँ? यस सर, यस। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है, इसका नेचर क्या है? कुछ भी हो एसेट, सकता है सर। लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, क्या है? सर एक्सपेंस। कुछ भी हो सकता है सर। कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैंने एक लायबिलिटी रिकॉर्ड ही ना करी हो। मान लो बैंक टू लोन है, मैंने बैंक को तो फ्लो करवा दिया था, लेकिन लोन क्रेडिट साइड पे अभी तक दिखाया ही नहीं। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं? एनी, कुछ भी हो सकता है ये। लेकिन आप मुझे बताइए सस्पेंस का जन्म कैसे हुआ? आपको पता लग गया है जब आपका डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं करता है और आपको एरर्स नहीं पता लग रहे होते, तो सस्पेंस का जन्म हो जाता है। लेकिन हाउ टू किल सस्पेंस, कैसे मारूं इसको बेटा? यानी कि जिससे कि सस्पेंस एरर का रेक्टिफाई बैलेंस करके। 0 हो जाए, कैसे करूं? सर रेक्टिफाई करके, एरर्स को फाइंड करके रेक्टिफाई कर। एग्जैक्टली, इफ वी रेक्टिफाई ऑल दी वन साइडेड एरर्स। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सस्पेंस है इसका जन्म किस लिए हुआ है? 2 साइडेड एरर की वजह से या 1 साइडेड एरर्स की वजह से? वन साइडेड। वन साइडेड। और हो सकता है बहुत सारे हो, 1 साइडेड 50 गलतियां कर दी हो मैंने। सो इफ वी रेक्टिफाई ऑल द वन साइडेड एरर्स, सस्पेंस गेट्स किल्ड। किल्ड का मतलब दैट इज बैलेंस 0। लेकिन सर अगर हमें गलतियां नहीं मिली तो क्या ये सस्पेंस अगले साल जाएगा? यस सर, कैरी होता यस रहेगा। सर। एग्जैक्टली। आप ऐसे नहीं कर सकते कि सस्पेंस को पीएनएल में भेज दिया और सस्पेंस को बंद कर दिया। जब तक वो खत्म नहीं होता तब तक वो सस्पेंस चलता रहेगा। इफ देयर इज some balance in suspense account at the end of year, बोले तो क्लोजिंग भी कर दिया आपने भाई साहब, ढूंढ ढूंढ के पागल हो गए, हमें गलती मिली ही नहीं सर, हम पागल हो गए एकदम। इफ देयर इज सम बैलेंस, इसका क्या मतलब है? क्या सारी गलतियां रेक्टिफाई हो गई हैं? नो सर। समझ रहे हो? देयर इज सम बैलेंस मतलब गलती अभी भी है। इट विल बी कैरीड फॉरवर्ड। और कैरी फॉरवर्ड का अपने में मतलब होता है बेटा कि अब वो कहां दिखेगा तुम्हारा? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट। लायबिलिटी एसेट साइड। डिपेंड करता है बैलेंस क्या है। अगर सस्पेंस का क्रेडिट बैलेंस है, जैसे कि इस केस में सस्पेंस का कौन सा बैलेंस क्रिएट हुआ है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट। एज्यूम करो आपको कोई भी गलती नहीं मिली, तो सस्पेंस का क्लोजिंग कितना है? 200। तो आप मुझे बताइए किधर दिखाओगे आप इसको? लायबिलिटी। ठीक है सर। और अगर सस्पेंस का डेबिट होगा तो वो Asset. एसेट साइड में दिखेगा। मुझे बताइए, आपको समझ आई सस्पेंस की कहानी? यस सर। चलिए गुड। तो मैं दोबारा से बात पर आता हूँ। क्वेश्चन 3 तरीके का होगा, बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस और आफ्टर क्लोजिंग। और आफ्टर क्लोजिंग में आपको ये बात पता लग चुकी है
कि मैं P&L एडजस्टमेंट यूज करूंगा इन केस ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है साहब, चलिए ये एक लेवल पर मैंने आपसे बात कर ली है। सर और क्या बात करनी है? एक चीज मेरे को बात करनी है सब्सिडरी बुक्स की, और फिर हम सीधा क्वेश्चंस पे और उस पर जा सकते हैं कि सर ये कैसे हैंडल करें। ठीक है जी, नहीं बस सर इतना ही है इसमें। ढूंढ लिया आपने? आज बच्चों को हेलो कर दो, आज करोगे? हेलो इनाया। हेलो बोल रहे हैं सारे बच्चे। हाँ हेलो तो कर दो। कौन सी डॉल? शर्मा आ गई। बेटे पापा के पास मनी नहीं है, ये बच्चों के पास बहुत मनी है, बच्चों को बोल देता है। सर इनाया को दिखाओ। बच्चों इनाया को डॉल हाय चाहिए इनाया। और मेरे हेलो। इनाया पहले हेलो तो कर दो बच्चों को। अरे तो सर पीछे वाली दीवार में खतौड़ा तो मारो। सर पीछे हाँ? वाली दीवार में खतौड़ा तो मारो। नोट के बंडल आएंगे, पीछे वाली दीवार में हथौड़ा तो मारो। आवाज ही बहुत कम आ रही है। नोट के इनाया क्यों छिप रही है? सर उसे क्यों परेशान कर रहे हो, बेचारी डर रही है वो वैसे क्लास ही। ले रहा था, वो आ गई, अब मैं क्या करूं? आज इधर आओ, नीचे नहीं बनाया। मम्मा को मैं बोलो फिर जल्दी उठो। मैम भी आ गई अब। मैडम को दिखाना। नहीं मैम, मैम नहीं है, अहिल्या दीदी है। दिखाओ सर मैम को दिखाओ। नहीं मैम नहीं, सर, अहिल्या पानी। दीदी है। सर अच्छा। मैम को नहीं देखना, पानी को देखना है मुझे। इनाया को देखने के लिए बेबी सिटर आती है ना, अच्छा अहिल्या दीदी है ये। सर तब भी आपके पास डॉल खरीदने के पैसे नहीं है। अमीर लोग। खत्म हो गए ना सारे? अरे सर एक दीवार में एक थोड़ा हथौड़ा वड़ा मारो, नोट के बंडल गिरते नजर आएंगे, खरीद लेना, सोने के बिस्किट गिरेंगे वहां से अभी। आवाज कुछ बच्चों की आ नहीं रही है। अच्छा इनाया हेलो तो कर दो, देखो सब बच्चे देख रहे हैं आपको, आ रहे हो आप स्क्रीन में। अहिल्या दीदी भी आ रही है। हेलो। अच्छा बच्चों को बोलो कि आपको क्या चाहिए बताओ। अच्छा आपको पापा अच्छे लगते हैं ना? पापा ज्यादा नहीं। अच्छे लगते हैं कि मना पापा कर अच्छे दिया। मैं लगते कह रही है सर नहीं। नहीं नो मुझे कर बोला दिया। अच्छा। मेरे साथ तो बहुत अटैच्ड है, मेरे साथ पूरी शैतानी करती सर आप अपने आप हमें बता रहे हो, सिर्फ बता रहे हो। नहीं बट इनाया के हिसाब से ज्यादा मिलती है। जल्दी आ जा। अच्छा पापा अच्छे हैं कि नहीं है बता दे बस। सर अच्छा आपकी बात भी नहीं मान रहे, वो आ भी नहीं रही है यहाँ पे। उसके पापा एकदम इनाया, एक बकवास बार है, आजा बेटे। एकदम बकवास। सही कह रहा इनाया है, फिर मैं आपको परेशान आ स्टेशनरी नहीं दिलाऊंगा। और ये परेशान आत्मा आई है। आवाज कम आ रही है, आवाज और बच्चों की ना। सर लालच दे रहे हो बच्चों को। इसका ना एक बर्थ मार्क है बहुत अच्छा, बर्थ मार्क दिखाओ अपना। हाय इनाया। बर्थ मार्क है ना, हेलो कर दो hello। अच्छा और कोई वो बताओ, स्टोरी सुना दो कुछ बच्चों को, एक सॉन्ग तो सुना दो। अच्छा वो वाला सॉन्ग, वो वाला दारू बदनाम कर दी। अरे 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 सर क्या सिखा रहे हो? क्या सुनती है भाई वो? सिखा रहे हो? अच्छा अपनी कौन तरह सा बना song? रहे हो? इनाया कोई सॉन्ग तो सुना दे, कुछ तो कर दे इधर। सर वो आपसे प्यार करती ना, वो आपकी बात सुनती, बात भी नहीं सुनती वो आपकी। छोटे बच्चे सुनते नहीं है, मेरे से बहुत बहुत अटैच्ड है। सर इतनी बेइज्जती काफी है आज के लिए। हाँ आज के लिए इतनी काफी है सर। हाँ चलो आ जाओ। पॉज ये हुआ नहीं था क्या? ओहो रिकॉर्डिंग पॉज ही नहीं हुई थी। नहीं सर सब रिकॉर्ड हो गया, अब यूट्यूब पे कैसे डालोगे? हैं? नहीं अभी पढ़ाना है अभी और। आप जाओ अभी, अभी मैं पढ़ाई करा रहा हूँ बच्चों को। नहीं फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, बुक लेकर आओ, रेक्टिफिकेशन वाला चैप्टर निकालो जाओ। हाँ स्ट्रीम ले लो जाओ पहले। ऐसा ना हो वो आपकी बुक्स बंद कर जाए परमानेंटली। क्या? ऐसा ना हो वो आपकी परमानेंटली बुक्स बंद कर जाए। सर ये परेशानात्मक कोल्ड ड्रिंक वाली है, आकाश, श्री आकाश डिग्गल। आवाज बड़ी कम आ रही है यार मेरे लैपटॉप में ना, पता ही नहीं लग रहा। सर आपकी आवाज तो अच्छी आ रही है। जला सर दो उसकी यही लैपटॉप को। आवाज स्लो आ रही है, हम लोग की सही आ रही है ना?
तुम्हारे मतलब इसमें ना लैपटॉप में ही कुछ वो है, रुको 1 मिनट, छोड़ो कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। सॉरी। तो सर, हाँ मैं आपको बताने लग रहा था बच्चे की सब्सिडरी बुक कैसे ऑपरेट होती है, ठीक है। सब्सिडरी बुक्स के अंदर बच्चे क्या होता है कि ना कुछ बुक्स होती है, मेरे को नाम बताओगे कौन कौन सी होती है? परचेज बुक, सेल बुक, Purchases, sales, purchase return, sales returns. कैश बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल पेबल, एंड कैश बुक। कैश बुक। और ये जो परचेजेस होती हैं ये क्रेडिट परचेज है या कैश परचेजेस है? सारी परचेजेस Or both. नहीं, क्रेडिट परचेजेस होती है। हाँ, जो परचेजेस होती है ये क्रेडिट क्रेडिट पे होती है ये ओके सर। बुक्स, ठीक है, स्मॉल अमाउंट्स को नोट करने के लिए। ठीक है। तो ये परचेज, क्रेडिट परचेज, क्या परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्ड करा जाता है? नो No, सर, sir. तो ये बेसिकली में द गुड्स की डेली ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन देयर सब्सिडियरी बुक्स। क्या दोस्त? द डेली ट्रांजैक्शन, जो स्मॉल Exactly. ट्रांजैक्शंस होती हैं, एग्जैक्टली, वो जो recorded डेली होती हैं। ट्रांजैक्शंस होती हैं। अब आपने इसका वर्किंग समझना बहुत जरूरी है आपको, क्योंकि ये वर्किंग आप समझोगे ना तभी आप एरर को आइडेंटिफाई कर पाओगे। मैं अभी तक किसी भी एरर पे नहीं गया हूं, मैं पहले सारी थ्योरेटिकल बातें कर रहा हूं और फिर इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। अच्छा सर, ये बुक्स क्यों बनती है? देखो बेटे, आज के जमाने में तो ये बनती नहीं है, पहले के जमाने में इसलिए बनती थी क्योंकि आप सोचो अगर एक कंपनी बार बार परचेज कर रही है तो अकाउंटेंट हर 5 मिनट बाद परचेज टू क्रेडिटर्स एंट्री ना डाले, वो क्या करे, एक दिन का मान लो सब्सिडरी बुक बना ले। सर सब्सिडरी बुक का मतलब बेटा एक समरी होती है, कुछ नहीं है। और तो बेसिकली मैं कौन सी बुक बना रहा हूं? परचेज बुक। और एक कौन सी बुक है मेरी? सब्सिडरी। सपोज करो हमने परचेज करा ए से 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2 ईच, तो टोटल कितना हो गया बेटा? 2000। सर क्या मैंने कोई एंट्री डाली? हाँ, नो सर, ओनली कोई रिकॉर्डेड। entry। तो अब सीक्वेंस देखना, मैं क्या करूंगा, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि भाई ए से परचेज करा है तो ए अब मेरा क्रेडिटर बन गया, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? बाय परचेज 2000। सर अभी वही दिन चल रहा है सर जी, और मैंने ए से फिर से परचेज करा 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 1 ईच। मैं एक नया लेजर खोलूं ए का या इसी में ही डालूं? ऑब्वियसली इसी में ही डालूंगा, इसी में ही डालेंगे। बाय परचेज 1000। सर हम लोगों ने बी से परचेज करे 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 3 ईच। अब मैं किसका लेजर बनाऊंगा बच्चे? बी का। बी का। और यहां पर मैं लिख दूंगा बाय परचेज 1500। फिर मैंने सी से परचेज करा 1000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 6 ईच, 6000। अब मैं लेजर बनाऊंगा सी का बाय परचेज। ऐसे करके बहुत सारे लोगों से मैं परचेज करता हूं। और आप ये लगा लीजिए आज क्या डेट है, ये आज की परचेज की डिटेल है, दैट इज 28 ऑफ अक्टूबर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका ना टोटल कर दूंगा सर हाँ दोस्त, टोटल करके परचेज का लेजर में डाल देंगे सारा। बिल्कुल। टोटल ऑफ परचेज बुक, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना आएगा टोटल? 11,500। ये जो टोटल है ना बच्चे, इसको बोला जाता है कास्टिंग। टोटल को बोला जाता है हैज बीन अंडर कास्ट, या लिखा होता है ना कास्टिंग बोला जाता है। सर 10,500 10,500 10,500 है, 7, 8, 9, 10। हाँ
टोटल कर लो आप। 10,500। अब ये 10,500 किधर जाएगा बच्चे? परचेज में टू सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,500, क्योंकि मेरा परचेज खर्चा होता है, मैंने डाल दिया। मुझे बताइए, जब मैं ऐसा कर दूंगा और जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा, अब आप मुझे बताइए इसका जो टोटल होगा वो 10,500 ही आएगा, ये बात आप समझते हो? और आप मुझे बताइए मेरे क्रेडिटर्स का कितने रुपए का बैलेंस आ रहा होगा? 500, 10,500। ये 1,500 कैरेट डाउन आ रहा होगा। क्या मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया? यस सर। सर एक चीज बता दूं हाँ जी। सर, ये जो एबीसी है जो अपनी परचेजेस को क्रेडिट साइड दिखा रहे हैं, ये क्या मान रहे हैं परचेजेस? क्रेडिटर है ना दोस्त, तो जब तू क्रेडिटर है, ए बी सी तेरे तीनों क्रेडिटर्स है ना दोस्त। क्लियर है दीपक? ठीक है सर। ठीक है, अब आप मेरी बात ध्यान से देखना। आपको सीक्वेंस जानना बहुत जरूरी था कि पहले मैंने परचेज बुक में लिखा, फिर मैंने क्रेडिटर में लिखा, और लास्ट में मैंने टोटल करा। सपोज करो ये टोटलिंग जैसे मेरे से गलती हो ही गई थी, अगर इसको मैं 11,500 कर देता, तो क्या इसकी वजह से मेरे क्रेडिटर्स में कोई मिस्टेक होती? Yes, sir. नहीं, क्रेडिटर्स Yes, sir. क्रेडिटर में नहीं होती, परचेज बुक में, परचेज अकाउंट में जाती है। सर परचेज अकाउंट में होती है। एग्जैक्टली। और अगर मैं ऊपर 11,500 लिखता तो मैंने नीचे भी 11,500 लिखा होता, मैंने कैरेट डाउन भी 11,500 करा होता, और मेरा परचेज भी 11,500 आ जाता। आप मुझे बता दीजिए ये एक लेजर में मिस्टेक है या दो लेजर्स में मिस्टेक है? सर एक लेजर में। लेजर में सर। सस्पेंस खुलेगा, क्रेडिटर बढ़ा देंगे। एग्जैक्टली। तो अगर मेरे को ये गलती नहीं मिल रही, आप ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा डेवलप्ड बातें कर रहा हूं। अगर मेरे को ढूंढने पर भी ये गलती नहीं मिलती और मैं हार गया, तो मैं हार के क्या क्रिएट कर दूंगा बेटा? सस्पेंस। कितने रुपए का? सर इसमें परचेज बुक ओवरकास्टेड है ना? हाँ जी, हाँ जी, परचेज बुक हैज बीन ओवरकास्ट। तो अगर बेटा मेरे को गलती नहीं मिल रही, आप मुझे बताइए क्या सस्पेंस खुल गया नहीं खुल गया? यस सर। तो इससे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या आ गया? 1000। हैप्पी बर्थडे सस्पेंस का। हाँ, क्या कह रहे हो? हैप्पी बर्थडे सस्पेंस का। हाँ, बर्थडे हो गया जी सस्पेंस का। अभी मृत्यु भी कर केक दो। भी मंगा लो, इतनी विश कर रही है तो केक मंगा लो इससे। ठीक है, तो बेसिकली ब्रॉट डाउन हो गया, ये सस्पेंस का जन्म हो गया। आप मुझे बताइए, आपको गलती मिल गई, आपको पता लग गया कि तुम्हारी परचेज ओवरकास्ट है, ठीक है, अब तुम उसको कैसे रेक्टिफाई करोगे? सस्पेंस बना हुआ है, कैसे रेक्टिफाई करोगे? क्या एंट्री डालूं? सस्पेंस टू परचेज। सस्पेंस टू परचेजेस। एग्जैक्टली। Yes. क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि तुम्हारी परचेज अगर ज्यादा है तो परचेज को कम करना पड़ेगा, और किसी लेजर में मिस्टेक, और बेटा अगर किसी और लेजर में मिस्टेक नहीं है तो बेटा सस्पेंस के थ्रू ही होगा ना बच्चे। तो जब तुम सस्पेंस टू परचेज कर दोगे तो देखो, जैसे ही तुमने रेक्टिफाई कर दिया तो सस्पेंस की मृत्यु हो गई है बेटा, उसका बैलेंस 0 हो गया। आपको समझ आ रहा है ब्रॉडर लेवल पे कैसे चल रही है बात? मैं अभी भी माइक्रो लेवल पे तो मैं घुसा ही नहीं हूं, मैं ब्रॉडर लेवल पे चीजें दिखा रहा हूं कैसे चल रही हैं। सर एक बार ये सस्पेंस टू परचेज वाला पॉइंट दोबारा बता दीजिए। एक बात बता, परचेज तेरी तूने ज्यादा रिकॉर्ड करी है कि कम रिकॉर्ड करी है? ज्यादा। अब उसको ठीक करने के लिए तू परचेज को और बढ़ाएगा या कम करेगा? कम करेंगे सर। कम करने के लिए परचेज को डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? क्रेडिट। क्या कोई और लेजर जिसमें मिस्टेक? नो सर, वन साइडेड एरर है। डालना। क्लियर है? सर हम सस्पेंस का बैलेंस कितने भी साल तक चला सकते हैं अगर हमको एरर नहीं मिल रहा जब तक तो? आपका ठीक नहीं होता तब तक चलता रहेगा, जिंदगी भर चलता रहेगा। सॉरी सर एक छोटा सा डाउट है। बताओ।
आवाज आ रही है? पहले ये तो बता हाँ दो। आ रही है, हल्की हल्की आ रही है, बस सुनो। हाँ सर, ये कह रहा था जैसे हम 3 से 4 साल का सस्पेंस का वो बैलेंस चला रहे हैं और हमें एक एक करके मिलता जाए, तो उसकी सस्पेंस टू परचेज है, सस्पेंस टू क्रेडिटर है, उसके अकॉर्डिंग कम करते चले जाएंगे, और उसका क्या, बैलेंस मिलकर और चले क्या, जाएंगे। यही तो है मुद्दा। तू आइडेंटिफाई जब कर रहा है तेरे को जब तू आइडेंटिफाई कर रहा है ना, मोमेंट यू हैव आइडेंटिफाइड यू हैव टू रेक्टिफाई इमीडिएटली। अब मैं वेट थोड़ा ना करता रहूंगा, मेरे को आज एक गलती मिली है, मैं ठीक करूंगा ना उसको। सर इसमें कोई डेट का इशू होगा या कोई डेट का इशू हमारा नहीं है। डेट का क्या इशू है? मेरे को पता लग गया मेरी परचेज ज्यादा है आज, मेरे को पता लग गया 5 करोड़ से ज्यादा है, मैं आज ही अपने सीनियर से अप्रूवल लूंगा और एंट्री डाल दूंगा ऑब्वियसली। अब इतना, हाँ ठीक है ना। हाँ जी, यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी, यहां तक क्लियर है? हाँ जी, क्या कह रहे हो? क्लियर है सर, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर डायमंड की तरह जो आपके पास है। क्या कह रहे हो? डायमंड की तरह क्लियर है सर जो आपके पास है। ओके, गुड गुड। अब मैं ना तुम्हारे को, अब मैंने ना जो बोलना था ना वो बोल दिया है। अब मैं सिर्फ एक एरर लिख रहा हूं और उसको हम देखेंगे कि हम 3 स्टेज में कैसे ठीक करते हैं, ठीक है? उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि अच्छा भाई, क्योंकि मेन ना बच्चा ना कंफ्यूज ना वो सस्पेंस और सिंगल लेजर एरर में ही होता है। तो जैसे कि, और ऐसे आ भी सकता है पेपर में, अगर बढ़िया हो ना एग्जामिनर तो ऐसे बना सकता है, मैं बना ही देता हूं इनफैक्ट, ठीक है? आप ट्राई करना है इसको। तो मैं एरर आपको बता रहा हूं, एरर ये है, परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 50,000। आप मुझे एंट्री बता दीजिए इसकी। Suspense to purchase. सर परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। Suspense to purchases. Purchase में तो Suspense to purchases. सर सस्पेंस टू परचेज। सस्पेंस टू परचेज Yes sir. गलत है। सर परचेज टू अच्छा सस्पेंस सर, होगा ना। कौन सा स्टेज है सर? एग्जैक्टली आपने स्टेज नहीं पूछी मेरे से। अगर मैं बहुत प्रिसाइज हो जाऊं बात को लेके, आपको कैसे पता मैं कौन से स्टेज पर हूं? तो बेसिकली हो सकता है ये गलती तुम्हें बिफोर ट्रायल बैलेंस मिली हो तो अलग बात है, अगर ये गलती आफ्टर ट्रायल बैलेंस हो तो अलग बात होती है, और अगर ये गलती आफ्टर क्लोजिंग हो तो अलग बात होती है। कहिए, सही बोल रहा हूं ना? यस सर। अब इनाय आप के मुझे बताइए, अगर ये बिफोर ट्रायल बैलेंस होता तो आप क्या सस्पेंस टू परचेज बोलते? No sir. नो तो आप क्या करते हैं मैं बताता हूं आपको। by error. एरर डाल के कर देते, बाय एरर। Yes sir. By error करते हैं। टेक्निकली तुम इधर बाय एरर ऑफ हाँ ठीक है, अभी थोड़ी देर आप जाओ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिकली आपको ना इसमें ऐसे लेजर बना के नहीं दिखाना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है, ये बाय साइड आपको समझ आनी चाहिए। तो आप पहले पॉइंट का आंसर क्या लिखोगे? बाय एरर ऑफ ओवरकास्ट ऑफ परचेज बुक। आपको समझ आई पहले वाले का एरर कैसे ठीक कर रहे हो आप? सर कहाँ चले गए? सर कहाँ चले क्या गए? दोस्त? सर वॉइस नहीं आ रही। अच्छा, तो बेसिकली गौरव आ रहा है बस, वो बस ये लेजर क्लियर है सबको पहले परचेज का? राहुल भाई साइड हो जा, तेरे से नहीं पढ़ना, सर से पढ़ना है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, अब आ रही है बच्चों? अब आई थिंक अब आ जाएगी। कट रही है आपकी, लैग कर रही है आवाज। यार ब्रेक हो रही है काफी। वाईफाई नीचे लगा हुआ, मैं ऊपर हूं ना, इसलिए दिक्कत आ रही है कुछ। सर मुझे तो सही आ रही है एकदम। अब ठीक आ रही है? हाँ सर, हाँ, अभी एकदम अच्छी आ रही है। बढ़िया। ये सर अब बेटर है। ठीक है, तो सब बच्चों को ये लेजर समझ आया? पहले मैंने परचेज में बाय एरर क्यों लिखा?
यस सर। और इसी को बच्चे आपको एग्जाम में ना लेजर बना के नहीं आना, आपको इस चीज के नंबर मिलेंगे। आप बाय लिख रहे हो या टू लिख रहे हो, और उसके आगे आपको लिख देना है ओवर कास्ट ऑफ परचेज बुक बाय 50,000। सर ये तो हमें क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा ना कौन सा स्टेज है? ये क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, अगर नहीं होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन हिंट्स दीजिए सर। क्वेश्चन बहुत सर क्योंकि specific जैसे है। आपने ये वाला एरर बताया, अगर इसमें कुछ मेंशन नहीं होगा तो यही माना जाएगा कि टीबी के बाद का है। बिफोर ट्रायल बैलेंस है, अगर कुछ भी हिंट नहीं लग रही क्वेश्चन से। लेकिन अगर क्वेश्चन कह रहा है दैट ट्रायल बैलेंस हैज बीन प्रिपेयर्ड एंड सस्पेंस बैलेंस इज 500, दैट मींस आई एम इन स्टेज 2, है ना। और अगर क्वेश्चन बोले कि Yes, द sir. फॉलोइंग एरर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर हैज बीन आइडेंटिफाइड, सो दैट After financial year. आफ्टर क्लोजिंग। आफ्टर क्लोजिंग। तो अगर इसी सवाल को आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता तो मुझे क्या करना होता? सस्पेंस टू परचेजेस। सस्पेंस टू परचेज। और थर्ड वाले में सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। सस्पेंस टू पीएनएल एडजस्टमेंट। आप सोच के देखो, अगर तुम्हें क्वेश्चन आता भी होगा और अगर तुमने स्टेज गलत आइडेंटिफाई कर दी, क्या तुम्हें नंबर मिलेंगे? No sir. तीनों में अलग आंसर आ रहा है। बच्चा ये गलती कर देता है। कई बार होता है पेपर आफ्टर क्लोजिंग वाला होता है, बट वो ये वाला कर आ जाता है। उससे एक दो तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन जहां पे पीएनएल एडजस्टमेंट यूज करना था वो गलत हो जाता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये डिसाइड करना है कि भाई ये बिफोर ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर ट्रायल बैलेंस है या आफ्टर क्लोजिंग। आपको समझ आया मैं किस चीज की इंपॉर्टेंस क्रिएट कर रहा हूं? हाँ जी बोलिए साहब। आ गया सर, आ गया। चलिए गुड। तो सर अब इसमें क्या बचा हुआ है? देखो बोलने का तो मैंने सारा बोल दिया, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी। हाँ जी। जब जैसे सस्पेंस वाला आपने बोला कि बैलेंस गिवन होगा, कि सस्पेंस का ये बैलेंस चल रहा था, तो जिस जिस क्वेश्चन में बैलेंस गिवन होगा उसमें हमें लेजर बनाना पड़ेगा ना सस्पेंस का? अगर क्वेश्चन बोलता है तो बना दो, सेफर साइड बना दोगे तो बेटर ही है। वैसे नहीं भी बोले बना दोगे तो सही है। ओके सर। ठीक है। अब देखो जैसे मैं पहले ना तुम्हारा फोकस उसी सर पे थर्ड स्टेज में तो वैसे ही बैलेंस डालना पड़ता है ना, क्या मैडम? सस्पेंस का और पीनल एडजस्टमेंट का। क्या करना पड़ता है? सर हाँ जी क्या करना पड़ता है? सर आप अटक गए फिर से। सर अटक गए हैं, बुलाओ सर को। सर के voice नहीं आ रही। नेटवर्क स्टेबल नहीं है। बेटे लगता मैं है नहीं सर अटका, बेटा की नेटवर्क बैटरी अटक गया है। सर आप अरे सर नीचे ये चले बोलो जाओ। ना, सर आप हैंग हो सर अब आप मैं नीचे चले जाओ, हम 10 Hangover. मिनट से ज्वाइन करते हैं। सर ये लोग गंदे बच्चे हैंगओवर हो रहा आपके है। बारे में उल्टी सीधी बातें कह रहे हैं। अटक मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें जो करेगा उसको अटक मैं गया सर, ये नहीं इफ्फत उस्मा नहीं सर। मैं नहीं बोल रही कुछ, ये अभी झूठ तो बोल बोलते रही हैं। थी। सुनने में आ सर गया बोल मुझे। रहे हैं सर मैं सर कह रही हैंग थी हो कि गए। सर बहुत अच्छे हैं, कह रहे सर आप मेरे सर नाम अटक हैंग गए हो हो, जस्ट आप हैंग हो गए हो। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सर कैसे कैसे बच्चे हैं बताओ, तमीज ही नहीं है, द टीचर की रिस्पेक्ट ही नहीं है। सर सुनो तो सही। हाँ सुन रहा हूँ मैडम, बोलो। मत सुनो सर, यही कह रही थी आप अटक गए हो, लटक गए हो। स्टेज 3 होती है तो उसमें तो वैसे भी सस्पेंस और पीनल एडजस्टमेंट का अमाउंट लास्ट में शो करना होता है ना। हाँ जी ठीक है। नॉट नेसेसरी पीएनएल एडजस्टमेंट, बट सस्पेंस का बैलेंस तो हो गए। ओके सर। अब आप मुझे बताइए, मैं अभी अंदर के पॉइंट्स पे अभी भी नहीं जा रहा। आपके सामने पेपर में इलस्ट्रेशन नंबर 1 आती है। आप मुझे बताइए कौन से स्टेज पर हो आप? सर बिफोर टीबी। बिफोर ट्रायल बैलेंस। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कौन से स्टेज पर है आप? सर बिफोर after. ट्रायल बैलेंस। एग्जैक्टली क्योंकि आप स्टार्टिंग में First देख रहे हो, कहीं कुछ लिखा नहीं है। फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड, गिव नेसेसरी एंट्रीज। क्वेश्चन नंबर 3 में
सर बिफोर सर First- बिफोर पे first- ही में भी बिफोर First ट्रायल page. बैलेंस। इलस्ट्रेशन 4 सर आफ्टर और बिफोर दोनों का है इसमें। Exactly. बिफोर दोनों का है। एग्जैक्टली तो क्वेश्चन ठीक कह रहा है है, कि करेंगे। सस्पेंस ओपन भी कर लो, यानी कि जहां वन साइडेड हो वहां पे सस्पेंस क्रिएट कर लेना। ठीक है। इलस्ट्रेशन 5 सर आफ्टर का है ये। क्योंकि आपको दिया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस जो है वो आपका आउट है, आउट का मतलब कि मैच नहीं कर रहा है, एंड 493 एक्सेस क्रेडिट, तो इसका मतलब आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो सस्पेंस का बैलेंस क्या होगा? डेबिट साइड पे। 493 डेबिट। तो आप देख रहे होंगे सस्पेंस का अगर लेजर बना हुआ है तो आप देखोगे स्टार्टिंग कहां से हो रही है जी? 493 कहिए बच्चे, क्लियर है? यस सर। क्रिस्टल क्लियर, एकदम crystal। तो इलस्ट्रेशन 6 भी क्या बोल रहा है, एक बार बताना एक बार। क्या इसमें सर ये भी आफ्टर का है क्योंकि ट्रायल After बैलेंस का का है, sir। इफेक्ट बताना है। इसमें ऐसे डिस्प्यूट भी हो सकता है। ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द डिटेक्टेड इन द बुक्स, कह सकते हो, बट इसमें ऐसे ना Before क्लियर नहीं है, पता लग रहा, मतलब वन साइडेड जब भी। बिफोर का भी यूज कर सकते हैं। before इसमें इफेक्ट पूछा किसके हाँ, का before है, मतलब sir। इसमें ना वो सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि ट्रायल बैलेंस पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है, दैट डजंट मीन कि आप हाँ ट्रायल बैलेंस बना चुके हो, वो तो अफेक्ट पूछ रहा है ये बस। बना ही नहीं है सर ट्रायल बैलेंस। हाँ ठीक है, तो बिफोर से हो जाएगा। 7th वाले में तो तो सारे बोला तो हुआ करा यूजिंग दिए। सर सस्पेंस, आफ्टर सर ये आफ्टर आफ्टर का है। ये तो आफ्टर लेकिन है। आप देख रहे हो अभी तक एक भी क्लोजिंग वाला नहीं आया कि आफ्टर क्लोजिंग। आएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। सर ये आफ्टर है क्योंकि इसमें नेक्स्ट ईयर का पूछा है। एग्जैक्टली लास्ट ईयर की ट्रायल बैलेंस मेरा मैच नहीं हुआ पिछले साल, तो ये इससे हिंट एग्जामिन द ओल्ड बुक। सर पीएनआर हाँ सर ये आफ्टर क्लोजिंग हुआ ना सर, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ है। एक बार फिर से बोल भाई, थोड़ा तेज बोलियो। सर मैं कह रहा हूँ ये आफ्टर क्लोजिंग हुआ ना, ये लास्ट ईयर का पूछ रहा है। हाँ तो लास्ट ईयर लिख दिया ना, इसका मतलब पुराना वाला साल तो क्लोज हो चुका होगा। क्लियर है सर ना? आफ्टर क्लोजिंग हुआ ना सर, फिर ये क्या बोल रहा है? सर आफ्टर क्लोजिंग पूछ रहा है, वो आफ्टर क्लोजिंग होगा ना ये वाला। हाँ आफ्टर क्लोजिंग है ना, थर्ड वाला स्टेज है ना ये। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको कोई क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सर एक important- माइनर डाउट है, हाँ बोलो। एक छोटा सा डाउट है सर। ये जो आपकी बुक है, आपका मॉड्यूल है, आपने जो प्रोवाइड कराया था, इसमें आरटीपी के अलावा जो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे सिलेबस के नहीं है, करने हैं या नहीं करने हैं? सिलेबस में नहीं है मतलब रेक्टिफिकेशन के नहीं है वो? नहीं सर, सर consignment rectification के। के कहा है, बट सर ड्राइंग्स के ऊपर डिपेंड है, वो ड्राइंग्स दे रखी हैं या इन वर्ड दे रखा है। सर बीओई में भी आपने ऐसे ही कुछ कर रखा है। सर कंसाइनमेंट में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं। मत करना, Consignment वो तो सही है। सीएम में क्यों होंगे, वो इधर उधर क्यों होंगे, कोई बात नहीं, तुम आरटीपी और पास्ट एग्जामिनेशन कर दो वाले में। कंसाइनमेंट सर सर सही है, आप लेकिन CACM में सभी बीओई क्वेश्चन आपने ना आप एक ही बहुत बुक में अच्छा डाल डाल रखे रखा है। सर तो ऐसा कर कंसाइनमेंट के लेंगे, तो आपने नेक्स्ट कल क्लास मना कर में दिए बुक ले आना थे एक ना। बार, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन कौन से हटाने हैं। ओके सर। ओके सर। ठीक है, भाई अब तो आइए गांव में कैसे आएगा वो, हाँ स्पेशल आएगा क्या? ये तो गांव पार्सल में कर सर दूंगा, बहुत पार्सल पार्सल पार्सल। चलिए अब एक बार ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं बच्चे, ठीक है, जिससे कि किस तरीके से थॉट प्रोसेस है ना, लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई होता है। मैंने अभी तक लोकेशन की तो बात ही नहीं करी है, ठीक है, तो अब हम लोकेशन की बात करते हैं। मैंने आपको बोला था लोकेशन दो हो सकती है, बताओगे कौन कौन सी? जर्नल एंट्री या फिर लेजर। जनरल एंड हाँ। लेजर। तो अपना फोकस इसी पे ही होना चाहिए, यही है। अच्छा ये देखो, टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 100। लेजर 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 पोस्टिंग में मिस्टेक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? नो सर। तो आप मुझे बताइए, अगर आपका परचेज बुक अंडर कास्ट है तो तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए तुम्हारा जो परचेज का लेजर है, एक सेकंड बच्चों,
हाँ जी, तो अगर आप फर्स्ट पॉइंट देखोगे, आप मुझे बताइए सर। परचेज बुक अगर अंडर कास्ट है तो क्या इतनी बात हमें समझ नहीं आ रही कि परचेज को हमें बढ़ाना पड़ेगा, मतलब डेबिट करना पड़ेगा? यस सर। लेकिन आप मुझे बताइए कोई दूसरा एरर आपको दिख रहा है? क्या मैं ये बोलूं कि मेरे क्रेडिटर्स भी नो गलत है? सर, सर वन साइडेड एरर। तो इसका मतलब वन साइडेड एरर। सर एग्जैक्टली क्या आपको पहले वाले का समझ आ रहा है? 2 अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ दिस 100। यस सर। अगला बताइए। एरर वर्ड यूज नहीं करेंगे सर, टू एरर हाँ, करके। लेजर का ही है। हाँ जी, जैसे आपने बताया था बाय एरर करके, तो यहाँ पे टू एरर करके एरर वर्ड यूज नहीं हाँ करना हाँ, है। लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 2 एरर ऑफ अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक लिख सकते हैं। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है बच्चे? सो वॉइस नहीं आ रही है तो फिर तो गायब हो गया। फिर सर। आप आवाज आ नीचे गई मेरी? चले जाओ, 10 मिनट्स बाद हम ज्वाइन कर लेंगे। अरे वो नया हो गया ना नीचे, मैं इसलिए ऊपर आया हुआ हूँ। 1 मिनट रुको। सर कोई बात नहीं सर, ऐसे वैसे आवाज कट रही है। रिटर्न इनवर्ड हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है? सेल्स सेल्स रिटर्न। रिटर्न्स। और सेल्स रिटर्न कम दिखाना, तो सेल्स रिटर्न को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। लेजर में है। और सेल्स रिटर्न डेबिट कर बढ़ाने के देंगे। लिए डेबिट करूं कि क्रेडिट कर- क्रेडिट करूं? डेबिट। नहीं, डेबिट करेंगे सर, हाँ। डेबिट करेंगे लेजर में। सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस होगा। सस्पेंस पे तो मैं हुई नहीं। 2 एरर। हाँ टू सस्पेंस एरर्स में आएगा सर। बाय एरर। हाँ ठीक है, थर्ड देखिए। A sum of 250 written off as depreciation. डेप्रिसिएशन 250 का है। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है बच्चे? डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। एग्जैक्टली। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं? हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन। क्या इसका मतलब ये है कि मैंने डेप्रिसिएशन को डेबिट नहीं करा है और मशीनरी को क्रेडिट कर दिया? मतलब नहीं सर, लेजर में नहीं पोस्ट करा है उसको सर मशीन लेजर में में। नहीं किया। लेजर में Omit मैंने है। पोस्ट नहीं करा। और किसके लेजर में मिस्टेक है? डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बेटा यहाँ पर 2 एरर डालो ना बेटा। या मशीनरी में भी गलती है? कोई गलती नहीं है सर जी। नो सर, पोस्टिंग में गलती है। हाँ, 2 omission of posting. A payment of 75 for salaries has been posted twice to salaries account. आराम से सोचो, 75 रुपए की सैलरी है तो एंट्री क्या होती है? वैसे सीक्वेंस सोचते हैं। एरर Salaries to cash. P&L। क्या होता है? सैलरी टू कैश। यस सर। यस सर। और वो क्या बोल रहे हैं? हैज बीन Buyer. पोस्टेड। पहली बात, पोस्टेड आते ही बेटा गलती जर्नल एंट्री में कि लेजर में? लेजर लेजर में। में। नो 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 नो, रुको 1 मिनट। लेजर में सर। हाँ, पोस्टेड ट्वाइस। 1 मिनट। सर लेजर में है ना। हाँ, नहीं तो होगा ना सर, पोस्टिंग बोला है तो। देखो हाँ सर लेजर में है सर। पोस्ट लेजर बोला में है, पर मैं बना देता हूँ। देखो आपने जर्नल एंट्री क्या है? सैलरी टू बैंक या कैश। और वो कह रहे हैं हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस। पोस्टेड का मतलब होता है बेटा 150 रुपए उसने पोस्ट। कितने रुपए की सैलरी थी वैसे? 75 की। यस। 75 रुपए की सैलरी थी। तो क्या मैं कह सकता हूँ एक बार 75 यहाँ आना चाहिए था और कैश में 75 यहाँ आना चाहिए था? ये बात अग्री यस, करते हो? लेकिन यस सर। हाँ ठीक है। अब आप मुझे बताइए मैंने गलती क्या कर दी है? 150 में 2 बार डाल दिया। डाल दिया। तो मुझे ठीक करने के लिए कह सकता हूँ यहाँ पे 75 लिखना पड़ेगा। बाय एरर करना पड़ेगा सैलरी अकाउंट में। करना पड़ेगा। वही है। बाय क्लियर हुआ? आप देखिए बेसिकली अगर आपने लोकेशन पकड़ ली ना, देखो बच्चा कंफ्यूज कहाँ होता है? बच्चा सोचता है ये लोकेशन है। अरे भाई एंट्री तो बिल्कुल ठीक है भाई, लोकेशन ये लेजर थी, इस लेजर में मिस्टेक थी। ये भी ठीक था, ये भी ठीक। आपने लोकेशन को पकड़ लिया तो एरर ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं होती। आइए
द टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक, टोटल होता है वो बिल रिसीवेबल में सब डाल दिया, 1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल अकाउंट। तो आप मुझे बताइए, पहले तो ये बताइए एक लेजर में मिस्टेक है कि बहुत सारे? एक में। एक लेजर में। सर एक में ही है बिल रिसीवेबल के। बिल रिसीवेबल, तो मुझे बिल रिसीवेबल को बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? बढ़ाना नहीं क्रेडिट क्या है ना सर, कितने से? कम कर दिया सर डबल से करना पड़ेगा ना, डबल एक बार से कर क्रेडिट देंगे को सर। नील करेंगे फिर डेबिट करेंगे। फिर डेबिट Exactly. करेंगे। क्योंकि देखो वैसे तो मैंने जो कर दिया है वो ये कहानी है, बिल रिसीवेबल मैंने क्रेडिट साइड में लिख दिया, लेकिन है डेबिट पे, तो बेटा 3000 से नहीं करना पड़ेगा? यस सर। आइए, an amount of 151 for credit sale। सर ये डबल कैसे हुआ, एक बार समझा दो। देख, बिल रिसीवेबल तेरा डेबिट होता है ना, अगर मैं बोलूं, एक बात बता, अगर बिल रिसीवेबल 1500 है तो क्या वो 1500 इधर नहीं होना चाहिए था टोटल? अभी आ जाएगा फिर गायब हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ की जगह मैंने कहाँ दिखा दिया है? इधर। तो अब ठीक करने के लिए 3000 से करूंगा तभी तो नेट इफेक्ट 1500 का पहुंचेगा। सर आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर सही बात है, हाँ। इससे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही है आवाज? यस सर। यस सर, आपकी आवाज अच्छी आ रही है। देखो सर ये लोग बदमाशी कर रहे हैं, आपकी आवाज अच्छी आ रही है। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल जो कि क्रेडिट साइड पर मैंने लिख दिया था, जो कि 1500 क्रेडिट लिख दिया मैंने, लेकिन 1500 डेबिट था, तो भाई अगर कोई चीज -1500 है तो उसमें मैं जोड़ूंगा 3000 तभी तो +1500 होगा ना। यस सर। चलिए, गुड। एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर क्रेडिट सेल टू हरी। अच्छा एक बात बताओ, आपने क्रेडिट सेल करी है हरी को, तो वैसे तो मैं तुम्हें इसको सब्सिडरी बुक के रूट से ले जाना चाहिए, बट इतना ना टाइम नहीं होता पेपर में, अब तुमको रिविजनरी चल रहा है। तुम मुझे बता दो एंट्री क्या है वैसे? हरी टू सेल। हरी टू सेल्स। हरी टू सेल्स करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। इसका मतलब ना आप ये लेके चलोगे कि सेल्स अकाउंट एकदम सही है। सर एरर टू सेल्स हो जाएगा ना? नहीं, सेल्स तो ठीक है, ओके। यानी कि सेल्स के अंदर तो 151 ही गया, क्योंकि जब वो ये अच्छा, बोला हरी ना, टू सेल्स हो जाएगा फिर? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, धीरे धीरे मुझे बताओ पहले तो सेल्स। एरर करके दिखाएंगे हरी के अकाउंट में। हाँ, पहले ये बताओ मुझे सेल्स में कोई गलती है क्या? नो सर। नो सर। सेल्स में कोई गलती नहीं है। पहले एलिमिनेट करा करो चीजों को। रेक्टिफिकेशन एंट्री सिर्फ ये नहीं है कि बस पढ़ के एकदम से कुछ ना कुछ बनना है, ऐसा नहीं है। एलिमिनेट कर दो चीजों को। भाई सेल्स तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। अब बात आती है हरी की। हरी को डेबिट कितने से करना था बेटा? 151। लेकिन आपने उसको पोस्ट करा है, हैज बीन पोस्टेड एज 115। क्या मैं कह सकता हूँ हमने कम डेबिट करा? 36 से उसको एरर को 2 में डाल देंगे, वो बढ़ा देंगे। हाँ, तो कितना अमाउंट बढ़ा दोगे? 36? 36। 36 2 में डाल देंगे हरी के अकाउंट में। हरी टू एरर। हाँ, हरी टू एरर बोल सकते हैं, लेकिन पेपर में हरी टू एरर मत लिखना। पेपर में जैसे ये लिख रहे हैं आपको वैसे लिखना। हाँ 2 करके करेंगे तो सर। पेपर में जर्नल वाला आएगा या ऐसे लिखने वाला आएगा? ये तो डिपेंड करता है मैडम, जर्नल भी आ सकता है। यहाँ पर मैं अगर लिख दूं हाउ वुड यू रेक्टिफाई विद द हेल्प ऑफ सस्पेंस, तो आपको सस्पेंस यूज करना होगा। सस्पेंस हो जाता है सर। दोनों आ सकते हैं, विदाउट ओपनिंग और विद ओपनिंग। बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता। एक आप ऐसे कर दोगे, एक सस्पेंस के साथ कर दोगे। समझ रहे हो? आइए, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश। बेटे डिस्काउंट वाला भी ना थोड़ा स्पेशल केस होता है, क्योंकि ना ये जो डिस्काउंट वाले होते हैं ना, ये ना कैश बुक से रिलेटेड होते हैं। आपको मैं कैश बुक के बारे में एक चीज बताता हूँ। हमारी जो कैश बुक होती है ना, वो 3 कॉलम कैश बुक होती है। पता है ना सब बच्चों को?
Yes, कैश sir. बैंक डिस्काउंट एक होता है बैंक कैश कॉलम, एक होता है कैश Bank कॉलम और एक होता है discount. डिस्काउंट। बैंक, कैश, डिस्काउंट। सपोज करो मैंने कैश में सेल्स करी है तो मैं एंट्री क्या डालता हूँ कैश सेल्स की? To sales. कैश टू सेल्स, और अगर Cash 2 to रुपए की sales. करी है तो कहाँ कौन से कॉलम में डालूं? बैंक में, डिस्काउंट में, कैश में? कैश वाले में। कैश में सर 2. और अगर मैंने किसी को सेल करी है 5 रुपए की और मेरे बैंक में पैसा आया तो? सर Bank. बैंक में भी. Bank बैंक 5. यहाँ तक आपको समझ आ रही है कैसे जा रहा है? Yes, sir. अगर मैंने किसी को डिस्काउंट दे दिया है, सर तो ये डी वाले कॉलम में. सपोज करो मैंने किसी को डिस्काउंट दिया है, तो एंट्री क्या होती है डिस्काउंट की? अगर 10 रुपए का डिस्काउंट दिया तो Discount to debtor. डिस्काउंट डिस्काउंट टू, अलाउड टू कैश, हाँ। डिस्काउंट अलाउड टू अनदर पर्सन, कोई भी हो जाए। डिस्काउंट टू डेटर Debtor. तो बाय साइड में आएगा। बाय साइड में क्यों आएगा? डिस्काउंट कॉलम ये रहा, सॉरी वो उधर टू जाएगा। डेटर मान लो 1 रुपए का है, तो आप समझ रहे हो इसमें कैसे जा रही हैं चीजें? पहले तो Sir debtor तो बाई में आना चाहिए. मैडम एंट्री बताओ आप। Discount to debtor. अब डिस्काउंट का कॉलम ये है, टू साइड में नहीं लिखूंगा क्या? Okay, sir. अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कैश बुक के अंदर भी क्या होता है, अगर कोई चीज, अच्छा जब तुमने एंट्री डाली ना 1 रुपए, तो उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? डेटर को कितने से कम कर दोगे तुम? 1 रुपए से। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं कैश बुक में डालना ही भूल गया, मैं भूल गया, तो क्या डेटर में भी जाएगा? ये सब्सिडरी बुक जैसा चल रहा है रे। अगर तुम कोई चीज कैश बुक में ही भूल गए तो तुम जो दूसरा लेजर है ना उसमें भी भूल जाओ। पहले बात समझ आई आपको? हाँ सर इस केस में तो डायरेक्ट एंट्री रेक्टिफाई एंट्री होगी ना? हाँ कह सकते हो आप, हाँ हाँ ठीक है कह सकते। अब जरा इस पॉइंट को पढ़िएगा। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है? डिस्काउंट अलाउड टू सतीश, वॉइस आवाज, ठीक है। मैं दीपक ये कह रहा हूं कि अगर सपोज कर तू कोई चीज डिस्काउंट वाले में ही डालना ही भूल गया ना, मतलब सपोज कर हमने सेल करी थी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डालना ही भूल गया तो एक तो वो कैश बुक में भी नहीं गया और वो उधर सेल्स के अकाउंट में भी नहीं जाए। अगर आप कोई चीज कैश बुक में डालनी भूल गए तो सब्सिडरी बुक के तरीके से अगर वहां पे डला ही नहीं तो दूसरी जगह भी गए। आइए अब आप एक बार देखिएगा, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश। बेटा पहले मुझे ये बता दो, डिस्काउंट अलाउड इनकम होता है एक्सपेंस होता है बच्चे? एक्सपेंस एक्सपेंस। एक्सपेंस। तो एंट्री क्या होगी इसकी? अगर तुमसे एंट्री डिस्काउंट अलाउड टू डेटर सतीश। क्या मैं कह सकता हूँ डिस्काउंट टू सतीश कितने रुपए था? 25 रुपए। ये बात सबको समझ आती है? Has not been entered in the discount column. Oh my God, डिस्काउंट कॉलम में गया ही नहीं। लेकिन आगे देखिए क्या बोल रहा है वो, The amount has been posted correctly to the personal account of सतीश। भाई वो ये कह रहा है कि यहाँ पे नहीं डला, समझ गया मैं, यहाँ पे नहीं डला। लेकिन आप मुझे बताइए सतीश के बारे में क्या बोल रहा है वो, डाला है कि नहीं डाला? डल चुका है, बाय डिस्काउंट शो हो रहा होगा उसके अकाउंट बाय में। डिस्काउंट यहाँ तो शो हो रहा है। सर आपने तो बोला था नहीं होता। बेटे अगर ये लाइन लिखी ना होती ना तो मैं एज्यूम करता कि वहां पे भी नहीं गया, लेकिन क्वेश्चन ने वो बात बोली है तो इसलिए मैंने यहाँ पर बाय डिस्काउंट डाला है। अब मेरा आपसे सवाल है, आपके हिसाब से गलती कहाँ पर है? लोकेशन ये कैश बुक में। कैश बुक में। आप मुझे बता दीजिए टेक्निकली क्या तुमने कहीं ना कहीं डिस्काउंट को यहाँ पे अगर तुम टू एरर लिख दो और 25 रुपए डाल दो तो खत्म हो जाती है ना बात? यस सर। यस सर। बेटे यही तो हो रहा ना। बोलिए कोई दिक्कत? नो सर। न्यू सर, न्यू न्यू।
ठीक है, आइए सर अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, तो अगला तो आपका हो जाएगा। मैं वो वाले पॉइंट्स बता रहा हूं आपको जहां पर बच्चे को दिक्कत आती है। चलिए, जैसे पॉइंट नंबर 1, अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग 150। एक बात बताओ बेटा, आपको ये कहाँ डालना चाहिए था? कैन आई से परचेज टू राम। परचेज में डालना था, उन्होंने डाल दिया सेल्स में। लेकिन आपने कहाँ डाल दिया बेटा? सेल्स में। तो एक बार मैं जरा गलती कर परचेज कर दो। सेल्स परचेज टू राम हो जाएगा। हाँ, तो एक बार मैं बताता हूँ, ठीक है? तो टेक्निकली अगर मैं आपसे बात करूँ ना, इतना सब्सिडरी की कॉम्प्लेक्सिटी में घुसने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हारी एंट्री होनी क्या चाहिए थी? परचेज टू राम। अगर तुमने किसी चीज को सेल्स बुक में डाला है, इसका मतलब ये होता है तुम उस पूरी ट्रांजैक्शन को सेल्स मान चुके हो। तुम ये मत मानना कि सर राम का अकाउंट ठीक होगा। भाई अगर मैंने बुक ही गलत उठा ली तो इसका मतलब मैंने पूरा का पूरा इवेंट को ही सेल मान लिया है, यानी कि मैंने राम को डेटर भी बना दिया होगा और इसको मैंने सेल्स क्रेडिट कर दिया होगा। अब आप मुझे बता दीजिए, सिर्फ सेल्स का गलत होगा ना? हाँ जी, अगर वो सेल्स अकाउंट बोलता तो सिर्फ हाँ, तो सेल्स फिर वो एग्जैक्टली मुझे देखना पड़ जाता फिर उसमें। लेकिन अगर जब वो बुक बोलता है ना, इसका मतलब ये होता है कि मतलब बिल्कुल एकदम क्लियर है कि हाँ भाई पूरा ही गड़बड़ है। अब आप मुझे बताओ, क्या सेल्स क्रेडिट होना चाहिए था? नो सर, सेल्स को डेबिट करेंगे, रिवर्स कर देंगे एंट्री। रिवर्स कर देंगे। दूसरी बात, क्या परचेज डेबिट नहीं होनी चाहिए थी? यस सर, होनी चाहिए। सर राम डबल अमाउंट से कर देंगे। टू राम। बेटे राम को तुमने क्रेडिट करना था, तुमने राम को डेबिट कर दिया है, तो तुमको राम को क्रेडिट करना पड़ेगा, वो भी डबल अमाउंट से। 300 से सर 300। बोलिए, अच्छी रही। क्लियर सर। क्लियर है एकदम? यस सर। यस सर। एक फोर्थ पॉइंट पे बच्चे का डाउट आता है। An amount of 200 which has been written off as bad debt। क्वेश्चन बोल रहा है आप बैड डेट राइट ऑफ कर चुके हो, बैड डेट की एंट्री बताओगे? Bad debts to debtors. Debtors to debtor. In a previous year was unexpectedly recovered। रिकवरी की एंट्री बताओ। बैंक Cash to bad debt recovered. बैंक टू रिकवर रिकॉर्ड। कैश कर लो या बैंक कर लो, कोई दिक्कत नहीं। टू बैड डेट रिकवर्ड। कितना रुपया बच्चे? 200। उसे महेश को कर दिया। पोस्टेड ए जर्नल एंट्री में गलती है क्या? लेजर में है, लेजर में। लेजर में महेश के में सर लेजर पोस्टिंग में। हाँ, तो जब पोस्ट करा ना आपने, तो आपने महेश चंद के अकाउंट में कर दिया। अब आप बोलोगे सर कौन सी साइट पे पोस्ट करा, तो हम ना आप ये कह सकते हो चैप्टर कहीं ना कहीं एजम्पशन लेता है, एक लेवल पे जाके एजम्पशन वर्ड यूज हो ही जाता है इसमें। आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि जो महेश चंद है ना, मतलब बैड डेट रिकवर्ड की जगह मैंने क्या कर दिया था, महेश चंद करा था, तो मैंने बाय बैंक इधर कर दिया 200, तो मैंने महेश चंद को क्रेडिट कर दिया। मुझे बताइए क्या उसको क्रेडिट करना बनता था? नो सर, सर महेश चंद टू बैड डेट रख जाएगी एंट्री। एग्जैक्टली। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। पॉइंट नंबर ई सारे बच्चे करना है एक बार, इसकी एंट्री बताना फटाफट मुझे। ओपनिंग रेड एंड ब्लैक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अकाउंट सेव। सर एंट्री नहीं डली है उसकी। रेक्टिफाइड एंट्री बताना थी। एग्जैक्टली, क्योंकि वो बोला मैंने डाला ही नहीं, अगर डाला ही नहीं तो एंट्री। लेकिन नीचे वाले पॉइंट में देखो क्या हो रहा है, नीचे वाले पॉइंट में एक लाइन डाल देता है वो, द अकाउंट ऑफ जी मोहन हैज बीन करेक्टली पोस्टेड। तब आप समझ रहे हो ना, फिर वन साइडेड हो जाएगा। टू सस्पेंस अकाउंट, अगर हम सस्पेंस ओपन कर रहे हैं तो। एग्जैक्टली। मुझे बताइए समझ आ गई बात आपको? बस बेटा छा गए आप, ये चैप्टर आपके कदमों में है बेटे। और कुछ ऐसा पॉइंट करना है तो बता दो। मुझे लग रहा है कि मैं एक वो वाला पॉइंट बता देता हूँ।
सर एक वो बैड डेट वाला था ना जिसमें बैड डेट वाला बताऊंगा, बैड डेट वाला बताऊंगा। एक प्रैक्टिकल ये में जो था ना। इलस्ट्रेशन 7 में ना एक ये वाला पॉइंट होता है, मतलब ये दूसरा बैड डेट है, वो वाला बताऊंगा। बैड डेट ऑफ 450 वर रिटन ऑफ ड्यूरिंग द ईयर इन सेल्स लेजर। बेटा अपनी बुक में ना सेल्स लेजर को लिख लो, सेल्स लेजर को वो डेटर बोलना चाह रहा, यानी कि बेसिकली देखो बैड डेट की एंट्री ये होती है, बैड डेट टू डेटर। तो वो कह रहा है कि भाई रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द सेल्स लेजर। सर ये सेल क्यों वर्ड यूज कर रहा है, छोड़ो ना बेटे, पेपर में पॉइंट आएगा तो ध्यान रखना। इसका मतलब है कि डेटर तो ठीक हो गया भाई, लेकिन जनरल लेजर, सर जी जनरल लेजर क्या होता है, जनरल लेजर होता है अरे बैड डेट, तो बैड डेट गलत है, तो एंट्री बता दो क्या होगा, बैड डेट को डेबिट। सर एक बार दोबारा बताना। आप सेल्स लेजर को डेटर लिख दीजिए, बट व्हाई? सेल्स लेजर को डेटर लिख दो। ये ऐसा क्यों मिसप्रिंट है सर? क्या सर? ये सर misprint मिसप्रिंट नहीं है। ये मिसप्रिंट नहीं है, पेपर में एकदम ऐसे ही आएगा। और आप इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ आप कर रहे हैं, इस पॉइंट के लिए कर रहे हैं, इसके अंदर कोई एनालिसिस नहीं है। तो सर इसका कोई लॉजिक नहीं है कि क्यों ही कोई लिखा है? logic। इसका लॉजिक ये है कि सेल्स इज मोर क्लोज टू डेटर रादर देन बैड डेट। बैड डेट को जनरल लेजर बोला गया है, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है, कुछ नहीं है, ये फालतू की बात है। शायद से न्यू बुक से ये पॉइंट हट भी चुका है, आई एम नॉट श्योर अगर आपके में है भी कि नहीं। यस सर, हट गया, ये पॉइंट है ही नहीं। नहीं है ये बुक। ये पॉइंट है ही नहीं। बट ऐसा मत सोचिएगा, कई बार ऐसा हो जाता है कि जो पॉइंट हट जाता है वो पेपर में आ जाता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। एग्जामिनेशन पुराने जमाने का हो तो आपकी तरफ बुक लेके बना रहा हो। ठीक है, सो बेसिकली आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई डेटर में डाल दिया है और जनरल लेजर में नहीं डाला है। जनरल लेजर बैड डेट टू सस्पेंस हो जाएगा। बिल्कुल, बैड डेट टू सस्पेंस। प्रैक्टिकल 1.7 बिल्कुल पहुंच रहा हूं मैं, वो पॉइंट पता है, वो सबको ही अटकते हैं वो बच्चे। तो अब मैं आपके साथ एक आखिरी पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, फिर ये चैप्टर हमारा नमस्ते है। और मैं आपको खुद बता देता हूँ एक दो पॉइंट और जो होंगे, मतलब ठीक है, बाकी जो डाउट्स होंगे वो दिखा देना मेरे को, मुझे लग नहीं रहा ऐसा कोई और खास निकलता है इसमें। आओ बेटे, ये वाला पॉइंट देखना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 में ना वो क्या बोल रहा है, द ट्रायल बैलेंस फेल टू अग्री एंड द डिफरेंस ऑफ 20,560। आवाज आ रही है मेरी? Yes, कट रही है। सही आ रही है सर। सर थोड़ी थोड़ी कट रही है। ठीक है, करता हूँ मैं ठीक, वो वायर ठीक करता हूँ बेटा, बाहर जाके पोल पे चढ़ता हूँ, एक बार ठीक करता हूँ, देखता हूँ कनेक्शन नहीं आ रहा है। सही आ रही है आवाज। नहीं आ रही आवाज? पोल पे चढ़ोगे आ आप? रही है सर। सही आ रही है। खिलाड़ी मत बनो सर। हाँ सर, रस्सी लेके चढ़ना, रस्सी लेके पोल पे पर सपोर्टेड होती है। पोल डांस तो आकाश से ही करता है। अरे सर, सर रहने राहुल दो उसका पोल है, ना, सर राहुल पोल है उसका। गोबर ज्यादा मत बोल। ठीक है, आ जाओ। अब मुझे एक बात बोल, बताओ, आगे। आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं कर रहा है, तो ठीक है भाई, पुट इनटू सस्पेंस। आपको क्लियर पता लग गया स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3? स्टेज 2। स्टेज 2। अब मैं आपके साथ पॉइंट नंबर 7 डिस्कस कर रहा हूं, बट पॉइंट नंबर 7 इज लिंक्ड टू पॉइंट नंबर 4 आल्सो। सर फिफ्थ भी बता देना एक बारी। हाँ जी, फिफ्थ भी बता देना। अच्छा ठीक है, पहले 4 बता देता हूँ, फिर आते हैं 5 पे। क्रेडिट सेल ऑफ 1470 हैज बीन डेबिटेड टू कस्टमर एट 1740। बेटा तुमने सेल करी थी 1470 की। सर कम कर देंगे, कम कर देंगे। एग्जैक्टली तो कितने रुपए से डेटर को कम कर दोगे? वो आप निकाल लो। कितना अभी अमाउंट मैनेज एक बार करना निकालो। पड़ेगा। आई थिंक कितना आ रहा है, 270 आ रहा है, क्या आ रहा है एक बार देखो। 270 सर। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होगी बताओगे? डेटेड टू सस्पेंस। मैडम सस्पेंस को कम नहीं, कर रहे हैं, हाँ, ऐसे ठीक है। नहीं सस्पेंस टू डेटर। कम करना पड़ेगा सर। बेटा गलतियां मत करना बेटा, बहुत मेहनत करी है बेटा तुम्हारे ऊपर। सस्पेंस टू डेटर सबको एंट्री क्लियर है? यस सर। तो यस ये सर। 4th पॉइंट का हो गया, ये क्यों बताया, लिंक्ड है, आगे सुनना। अब बैड डेट ऑफ 1570 हैड नॉट बीन रिटन ऑफ। कुछ बैड डेट था वो आपने राइट ऑफ नहीं करा,
तो आप उसको राइट ऑफ करिए। क्या एंट्री डालूं बेटा, आप बताइए। Bad debt. Bad debt to debtors. एग्जैक्टली, bad debts to debtors. Provision for doubtful debt should have been maintained at the rate of 10% of trade receivables which are shown in the trial balance at 23,390. मेरा आपसे सवाल, ये 23,390 ठीक बैलेंस है क्या? No sir. इसमें से माइनस करेंगे। इसमें से माइनस करेंगे 270 और 1560. यस सर। तो आप बताइए कितना अमाउंट आया? टू 15560 21560। 560। मुझे प्रोविजन कितना मेंटेन करना है बेटा? 10%। 10%. तो आप बताइए कितना प्रोविजन आएगा? 2156। 2156। लेकिन ऑलरेडी प्रोविजन बना हुआ है 15,000। विद अ क्रेडिट प्रोविजन फॉर बैड डेट 2320। अरे बाबा 2320 का प्रोविजन ऑलरेडी बना हुआ है। ओपनिंग बैलेंस है ना सर ये? हाँ, ये ओपनिंग बैलेंस है, ऑलरेडी इट इज क्रिएटेड। आप मुझे बताइए आपको प्रोविजन और बनाना है या कम करना है? कम करना है। सर कम करना है, करना है कितने सर। रुपए से? रिवर्स करना पड़ेगा। कितने रुपए कर से? देंगे 164 से। 164 से। तो बेटा इसकी एंट्री डली है, प्रोविजन को रिवर्स करो तो इसकी एंट्री प्रोविजन सौरभ क्रेडिट सर होगा बताएंगे। टू पीएनएल 164। पैनल यस सर, ठीक है। तो टेक्निकली सर 270 हाँ जी, सर ये 270 कैसे हुआ? 270 ऊपर वाला पॉइंट था ना, डेटर की वैल्यू तूने कम करी। सर एक बार और समझा दोगे? सॉरी। कौन सा पॉइंट बताऊं? ये वाला पॉइंट क्लियर है पहले? सर यही वाला बैड डेट। एक बार मुझे बताओ पॉइंट नंबर 4 क्लियर है? 4 में डाउट है? यस सर 4 तो क्लियर है। नो सर, 4 कोई डाउट क्लियर है। नहीं है। 7th में 7th वाले में वो कह रहा है कि भाई आपने ना बैड डेट की एंट्री नहीं डाली है, अब बैड डेट हैज नॉट बीन रिटन ऑफ। तो क्या ये एंट्री नहीं जाएगी? जाएगी सर। तो ये बात हो गई। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि हमको कितना % प्रोविजन मेंटेन करना है? 10%। किसका प्रोविजन मेंटेन करते हैं हम? डेटर्स का। डेटर की वैल्यू कितनी है? 23,390। मेरा आपसे सवाल है क्या ये सही वैल्यू है क्या? नो No. सर नहीं। तो मैंने इसको पहले सही करा, मैंने 270 क्रेडिट करा तो माइनस करा, यहाँ क्रेडिट करा तो माइनस करा। तो 21,560 आया। मुझे कितना प्रोविजन मेंटेन करना है? 10%। 10%। लेकिन ऑलरेडी कितना बना हुआ है? 2320। तो बेटा रिवर्स कर दो ना बेटा 164 को। ओके सर ओके। और ये तीसरी एंट्री हो गई प्रोविजन टू पीएनएल। थैंक यू सर सर। ये बेड डेट की जगह यूज किया ना आपने? क्या मैडम? पीएनएल अकाउंट आपने बेड डेट की जगह यूज किया नहीं, ना? मैं कभी भी बैड डेट यूज नहीं करता प्रोविजन के केस में। जब भी प्रोविजन क्रिएट होती है मैंने आपको सिखाया हुआ है पीएनएल टू प्रोविजन, और जब आप रिवर्स करोगे तो प्रोविजन टू। मैं कभी भी बैड डेट और प्रोविजन को मैंने कभी भी नहीं भिड़वाया। ओके। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? अब मैं पॉइंट नंबर 5 बता रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनना और फिर नमस्ते करेंगे बात को। ओके सर। क्लियर है ना बेटा? रेक्टिफिकेशन? यस सर। यस सर। बेटा सारे ना जब तक आप अपने हाथ से नहीं निकालोगे ना, तब तक मैं बता रहा हूँ तब तक नहीं बात बनेगी। आप ये Yes, मत सोचना कि यहाँ हो गया। जब तक तुम अपने हाथ से नहीं निकालोगे बात को तब तक नहीं बात बनती है। तो प्लीज एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से करना प्लीज, ठीक है? सर आधे से ज्यादा तो बेड पे सर, लेट के हेलो। क्लास ले रहे होंगे। हाँ जी, सर आधे से ज्यादा सर। बच्चे तो लेट के क्लास ले रहे होंगे। क्या ले रहे होंगे क्लास? चल पे हूँ सर मैं अपने। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ जी, एक्सक्यूज्ड।
सर इलस्ट्रेशन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 4 जरा समझा दोगे? ठीक है, मैं एक बार ये पॉइंट कर देता हूँ फिर चला जाता हूँ। A vehicle originally bought 4 years ago and depreciated to 1200। इसका मतलब है आपका जो व्हीकल है इट इज नॉट डेप्रिशिएटेड बाय, यानी कि व्हीकल की बुक वैल्यू 1200 है और आपने इसको कितने का बेच दिया? 1500 इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। नो एंट्री अदर देन द बैंक अकाउंट हैज बीन पास थ्रू द बुक्स। वो कह रहा है कि आपने इसको बेच दिया है। आप मुझे बताइए बेचने की एंट्री डलेगी क्या बैंक में? 1500। सर कहाँ चले गए? एक मिनट आपकी वॉइस नहीं आ बच्चे। सर फिर से लैग। पंजाब चले गए सर तेरे सर साथ आ जा रहे हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर यू आर नॉट ऑडिबल। आप सर सब का बच्चों का आवाज नेटवर्क सर, जगह खराब है बेटे, सेम जगह से लगाया क्या? सर आवाज नहीं आ रही। सर इतना मत खाओ। सर आप चले जाओ तो सब पता नहीं आपको क्या बोलने लगते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, सर आपका इंटरनेट स्लो है। यही बोलती है आवाज- सर इफ़त, और कोई नहीं बोलता। हाँ इफ़त मैं जी तो नहीं बोलता बोलती ही भाई, नहीं, थोड़े कपड़े डाल इफ़त जी मेरे बारे में कभी गलत बोल ही नहीं सकती, भरोसा है मुझे। यस सर। अरे सर सामने ना मीठी मीठी आवाज बातें बोलकर ना आपको वो कर देती है। अरे जिस थाली में खाती उसमें छेद कर देती है। चलो आ जाओ। बैंक 1500 है, मुझे बताइए मेरा फिक्स्ड एसेट कितने का है? ए भैया बुक वैल्यू कितनी है फिक्स्ड एसेट की? 1200 सर। समझ आ गया सर। क्लियर है? सर बट इसमें बोला है कि बैंक की एंट्री तो पास हो गई है ना। हाँ तो बैंक बैंक को में तो डेबिट करने की जरूरत नहीं है। आप फिक्स्ड एसेट सस्पेंस। क्रेडिट करो, पीएनएल को क्रेडिट करो, सस्पेंस डेबिट करो आप। ओके सर। सर दोबारा बता दो ये वाला क्वेश्चन, आप आगे पीछे हो जा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। ये एंट्री समझ आ रही है? नहीं सर कुछ भी नहीं आया, क्वेश्चन नहीं आया। तूने बेचा 1500 का व्हीकल, एक व्हीकल खरीदा था 7000 का 4 साल पहले और आज उसकी वैल्यू है 1200 और उसको बेच दिया 1500 का। तो ये एंट्री समझ आ रही है? 1500 का बेचेगा तो 1500 बैंक में, टू फिक्स्ड एसेट टू पीएनएल। यस सर। वो कह रहा है नो एंट्री अदर देन इन द बैंक अकाउंट हैज बीन पास्ड, यानी कि वो कह रहा है बैंक में तो डाल दिया तुमने लेकिन इन दोनों में नहीं डाला, तो सस्पेंस डेबिट कर दे टू फिक्स्ड एसेट। सर हाँ जी। आपकी बुक में से डाउट है। क्या डाउट है? 23 क्वेश्चन नंबर पे। ठीक है एक बार देखता हूँ। और अभी थर्ड क्वेश्चन में क्या था? 4th पॉइंट बोल रहे थे वो। फोर्थ तो बताया मैंने। हमेशा इनको इसी पॉइंट पे रहता है डाउट। हाँ जलील जी, यस सर। कौन से में डाउट है भाई? इलस्ट्रेशन 3 पॉइंट नंबर 4 जो मार्क्ड है। तो ये तो अभी भी बताया मैंने आधा घंटा पहले। सर वो थोड़ा सा वॉइस ब्रेक हो रही थी सर, प्रॉपर नहीं है। 200 रुपए का बैड डेट है which has been written off as bad debt in the previous year। बैड डेट हो चुका है तेरे को पुराने सालों में, तू एंट्री डाल चुका है बैड डेट टू बैड डेट रिकवर्ड, लेकिन अब आपको वो रिकवर हो गया है। तो जब रिकवर हो जाता है तो आप क्या एंट्री डालते हो? बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड। लेकिन आपने इसको पोस्ट कर दिया है महेश चंद के अकाउंट में, जिस बंदे से मिले हैं। मतलब तुम कह सकते हो जर्नल एंट्री तो बिल्कुल सही है, लेकिन महेश चंद के अकाउंट में तुमने बाय बैंक कर दिया, तुमने महेश चंद को क्रेडिट कर दिया। अच्छा सर ये तो कैसे पता दोबारा से लग रहा डेटर है? बता देंगे। ये कैसे पता लग रहा है? आप ये लगा लो बैंक टू महेश चंद कर रखा है तूने, इतना समझ ले। महेश चंद को फालतू का क्रेडिट कर रखा, उसको डेबिट कर दे और बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट कर। ओके सर। हाँ जी थैंक यू सर। तो डन है जी, मॉड्यूल का सारा डन है। यस सर। छा गए बेटे छा गए। सबा जी एक बार आप ना जो वो वाला क्वेश्चन है ना मुझे भेज देना। ओके सर। ठीक है। और यहाँ तक मुझे बताइए रेक्टिफिकेशन में
आई होप अब आप पेपर में 10 नंबर सर एक डाउट था कंसाइनमेंट का,